पहला तो बात ये सीखे कि क्रिस्टलीय उसको बोलते हैं जिसमें कणों की एक नियमित क्रम में व्यवस्था होती है, और नियमित क्रम में व्यवस्था होने के कारण आप लोग अपने साथ यदि इसको प्यारा सा नोट्स बना लेते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सा नोट्स आपके हाथों में होगा, और रिवीजन कर लेते हैं तो सबसे तेज बच्चे आप ही होंगे। तो शीशा को आप काटेंगे और ऐसे छुइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि भैया कितना उसमें रुखरापन है या चिकनापन है। हमने आपको आणविक बताया, धात्विक बताया, सहसंयोजक बताया, आयनिक बताया, यानी क्रिस्टलीय का प्रकार बताया, क्रिस्टलीय बताया, अक्रिस्टलीय बताया, ये बताया, वो बताया। अब आपको लगता है कि इधर से पूछेगा कि उधर से पूछेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में। दोस्त, आप लोग बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं और हमने आपको बस केवल एक ऑब्जेक्टिव के लिए कल 30 मिनट समय दिया है, और आपको पता होगा दोस्त कि एक ऑब्जेक्टिव से हम केवल एक दो नहीं, आपको 15-16 ऑब्जेक्टिव सिखाए कैसे घुमा घुमा के पूछता है। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जरूर से देखें दोस्त, वो बहुत अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोग के भलाई और आप लोग के सेवा में हर एक क्वेश्चन को आप लोग सीखेंगे, लेकिन आप जब पीछे के पढ़ाई को पढ़ के जब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंड नंबर ऑब्जेक्टिव है। बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन रावेदार ठोस नहीं है? ये रावेदार, बेरावेदार, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ये रावायुक्त और रावाहीन का पूरा ऑपरेशन कर देंगे, और इसके प्रकार का जितना भी भाग होगा एग्जाम्पल सहित सबका एकदम कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो आप लोग लगे रहिएगा और बढ़िया तरीका से मेरे साथ सीखते रहिएगा। हाँ, पढ़ाई बोरिंग है, यदि अच्छा होता है, इंटरेस्टेड तो सब कोई पढ़ जाता है, लेकिन सफलता बोरिंग में है। विराट कोहली इतना महान इंसान है और रोनाल्डो इतना बड़ा महान इंसान है, लेकिन फिर भी वो हर एक दिन अपने डेली रूटीन को पूरा करता है। बोरिंग है, लेकिन सफलता बोरिंग है, इसलिए सबको नहीं मिलती है। तो पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन हाँ, सफलता के लिए बोरियत का सामना करना पड़ता है, और जो भी सामना कर सकते हैं वो जिंदगी में बहुत कुछ पालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। देखिए, आपको बताएं कि ठोस दो प्रकार का होता है। चलिए ठोस के ऊपर बात करते हैं, सब बातों को उल्लेख करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय और एक को बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय। हिंदी मीडियम के लड़के का क्या हाल है आपको नहीं बता सकते हैं कि भैया क्रिस्टलीय को हम लोग रावायुक्त भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय क्या बोलते हैं? रावायुक्त, खावायुक्त नहीं है, रावायुक्त। और इसको हम लोग बोलते हैं रावाहीन। अभी और नाम सुनिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं रावेदार, रावेदार, और इसको बोलते हैं हम लोग बेरावेदार। अभी सुनिए, कभी कभी अक्रिस्टलीय का एक स्पेशल नाम है जो इंग्लिश होता है, इसको हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। तो कभी एमॉर्फस भी दे देना, एमॉर्फस, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये नाम आपको सब याद है, आप एग्जाम्पल भी सब जानते हैं, लेकिन वो नाम से नहीं जानते, तो भैया काम तो गड़बड़ा ही जाएगा। हम बोले कि जाइए बाहर से एक थी रेखा को बुला के लाइए, आप दूसरे को पढ़ के ला रहे हैं, आप पर भी केस होगा और हमारे पर भी केस होगा। आप पहचान तो जाइए यार। आप बोले कि इसका ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल में डाल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो चलिए बोल, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि बोले ठोस दो प्रकार के ही क्यों होता है। जैसे क्या होता है कि हम बोले कि आप ईंटा सजा रहे हैं, तो ईंटा को यदि नियमित क्रम में सजाएं तो घर का अच्छा सा निर्माण होता है, उसकी आकृति निश्चित होती है। लेकिन यदि ईंटा को हम लोग अच्छा से नहीं सजाएं और उसका हम लोग अच्छा से नहीं सजा पाएंगे तो हम लोग का निश्चित ज्यामितीय आकृति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्रिस्टलीय कहने का मतलब क्या है? क्रिस्टलीय उसको बोलेंगे जिसमें कण हम लोगों का नियमित क्रम में व्यवस्थित हो। कैसे हो? नियमित क्रम में व्यवस्थित हो, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी जब हम लोगों का कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्रिस्टलीय। और यदि हम लोग का अनियमित क्रम में व्यवस्थित होगा, इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय। यानी पहला तो बात ये सीखे कि क्रिस्टलीय उसको बोलते हैं जिसमें कणों की एक नियमित क्रम में व्यवस्था होती है, और नियमित क्रम में व्यवस्था होने के कारण इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है, निश्चित होती है। और इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। समझे? इसीलिए ये हम लोगों का जो होता है, ये हम लोग का क्या होता है? वास्तविक, यानी वास्तव में जो ठोस है ये वाला है कि ये वाला, तो ये हम लोग होता है वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है। और ये हम लोग का क्या होता है? ये हम लोगों का आभासी ठोस होता है, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, अवास्तविक ठोस किसको बोलते हैं? क्रिस्टलीय को। आभासी ठोस इसको बोलते हैं, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, ये सब। उसके बाद आपको बताएं कि ये जो हम होता है, ये हम लोगों का, ये जो दोस्त होता है, ये हम लोग का विसमदैशिकता का गुण दिखाता है,
समदैशिकता का, समदैशिकता का। और ये दोस्त होता है समदैशिकता का गुण दिखाता है, समदैशिकता का गुण दिखाता है। ओके, बोले ठीक है, बोले ठीक है सर, कंसेप्ट अच्छा है, अब आगे बताइए। ये हम लोग का विसमदैशिकता का, वो हम लोग का क्या दिखाता है, समदैशिकता का गुण दिखाता है। बोले कि सर ये क्या है? विसमदैशिकता कहने का मतलब कि अलग अलग स्थितियों में, जैसे लोहा है तो लोहा को हमने यहाँ पर रखा 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें धारा का प्रवाह अलग हो रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान 50 से 100 किए तो इसमें धारा का प्रवाह पहले जितना हो रहा था उतना नहीं हो रहा है, यानी तापमान बढ़ने से इसका गुण भी बदल गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विसमदैशिकता, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गुण दिखाना। लेकिन समदैशिकता क्या है? जैसे भैया कांच है, उसको नॉर्मल है तो अलग स्थिति है, और यदि उसको गर्म भी करेंगे तो वही गुण दिखाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, यानी उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, समदैशिक होता है, समझे। और विसमदैशिकता के बारे में और कुछ ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं कि इस प्रकार से जाएंगे तो हम लोग का ए व्यवस्था मिलेगा, ए बी व्यवस्था मिलेगा, और इस प्रकार से जाएंगे तो ए व्यवस्था मिलेगा। आप लोग इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग करने वाला होता है, ठीक है ना। तो खैर आपको उस तरीके से नहीं लेके जा रहे हैं। और एक और गुण है, ये जो हम लोग का होता है विदलन गुण दिखाता है, और ये हम लोग का विदलन गुण नहीं दिखाता है, ठीक है। तो विदलन गुण कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने बोला कि कभी देखिएगा कि आपके घर मकान बनाने के लिए जब हम लोगों को छड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आरी ब्लेड से काटते हैं, तो आरी ब्लेड से जब काटने के बाद उसको जब छूएंगे ना तो एकदम चिकन सा प्राप्त होगा, एकदम सरफेस एकदम स्मूथ। तो इसी गुण को बोलते हैं विदलन गुण, यानी क्रिस्टलीय ठोस को काटने से उसका सतह एकदम चिकना प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग अक्रिस्टलीय ठोस जैसे शीशा को आप काटेंगे और ऐसे छुइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि भैया कितना उसमें रुखरापन है या चिकनापन है। शीशा बाहर से देखने ही मक्खन जैसा लगता है, उसको काटिए ना तो आपको पता चल जाएगा शीशा कितना मक्खन जैसा है, समझे। यानी शीशा में हम लोग का कैसा होगा, तो शीशा में हम लोग का दोस्त कैसा हो जाएगा, वो हम लोग का विदलन गुण नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बोले कि ये तो सर एक्स्ट्रा में बात बता दिए, एग्जाम्पल पर है, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछ रहा था। देखिए हम आपको बताएं कि एग्जाम्पल में क्या क्या कंडीशन होगा। देखिए इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पहले समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है कांच, कांच बोले, ठीक है ना, या क्वार्टज कांच बोले, क्वार्टज कांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच बोले, क्वार्टज कांच बोले, वो कैसा है हम लोगों का, अक्रिस्टलीय। और देखिएगा ये कांच, क्वार्टज कांच, और देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक, उसके बाद रबर, कांच हो गया, क्वार्टज कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, और जिसके भी नाम में पॉली लग जाता है, यानी जितना भी बहुलक है जिसके भी नाम में पॉली लग गया, पॉलीथीन, पॉलीमर, मतलब कोई भी पॉलीस्टाइरिन, जिसके भी नाम में पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके भी नाम में पॉली लग गया, वो सब हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आप लोगों का अक्रिस्टलीय। कांच, क्वार्टज कांच, प्लास्टिक, रबर, हालांकि ये तीन चारों खास है और बाकी सब बकवास है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए कि भैया इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कांच, क्वार्टज कांच, प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, पॉलीथीन है यहाँ पर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे भी नाम में पॉली लग जाता है, ठीक है। तो बोले कि यस सर, याद रहेगा, ठीक है। अब यदि वही बात करें कि समदैशिकता, सॉरी, आप लोग का अक्रिस्टलीय ठोस का तो हमने एग्जांपल सीखा, क्रिस्टलीय का एग्जांपल है, तो जितना भी है तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बांट भी देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग चार प्रकार होता है, कौन कौन? एक होता है हम लोगों का आयनिक ठोस, उसके बाद आप लोग समझ लेंगे एग्जाम्पल। एक होता है आयनिक, दूसरा होता है आप लोगों का सहसंयोजक, सहसंयोजक, एक होता है आप लोगों का क्या, एक होता है आप लोगों का, एक होता है आप लोगों का धात्विक, धात्विक, और एक होता है आप लोगों का आणविक, आणविक। अब इसमें भी आणविक में तीन वैरायटी है, कौन कौन? अध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है हाइड्रोजन बंध, H बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं। अब इतना सारे एग्जांपल सीखिए, अब आयनिक में समझिए कि आयनिक में कौन होता है। जितना भी आयनिक होता है, NaCl हो गया, CaCl हो गया, ये सब जो होता है ना, ये हम लोग का क्रिस्टलीय, यानी जो भी हम लोग का आयन बन जाए, जो भी प्लस और माइनस में विघटित हो जाए, तो वो सब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा आयनिक, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। सहसंयोजक में जरूर से जरूर कार्बन या सिलिकॉन जरूर लगा होगा, जैसे इसमें आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, जो कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट, ये तो 2 स्टार बहुत एग्जाम्पल है, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट,
ठीक है। सिलिकॉन बोल देंगे ये भी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड बोलेंगे तो ये भी हो जाएगा। यानी ये सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड आप लोग याद रखिएगा, हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड क्या हो जाएगा, सहसंयोजक का उदाहरण हो जाएगा। यदि धातु के लिए यदि बात कर ले कि धातु के लिए कौन हो जाएगा, जितना भी अकेला चीज है, जैसे हम लोग बोलेंगे लोहा, कॉपर, रुबेडियम, स्ट्रेशियम, आप लोगों का हो गया पीतल, ये सब जितना भी है अकेला कोई चीज है अकेला, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, धात्विक। आणविक में क्या होता है ना कि अध्रुवीय, अध्रुवीय में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आणविक में अध्रुवीय में जितना भी निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, डॉट डॉट, यानी जितना भी निष्क्रिय गैस, और तो और इसमें भी और एग्जांपल है, जितना भी O2 एक जैसा तत्व है, O2 है, आप लोगों का N2 है, H2 है, एक जैसा, ठीक है। तो ये सब जो होता है आप लोगों का क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, ठीक है, निष्क्रिय गैस। उसके बाद बोल देंगे CCl4 एक जैसा जिसका द्विध्रुवीय ध्रुव गुण शून्य होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का अध्रुवीय। वही ध्रुवीय में दो ही एग्जांपल है, कौन कौन, HCl और एक आपका हो जाएगा SO2। वही आप लोगों से H बॉन्ड में बोलेंगे तो इसका तीन ही एग्जांपल है, जब भी हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ होगा या आप लोगों का जल के साथ होगा यानी H2O, या फिर आप लोग का नाइट्रोजन के साथ होगा क्या, NH3। इतना सारा आप लोग को एग्जाम्पल बताया यार, एक एग्जाम्पल पूछा था हमने आपको, आणविक बताया, धात्विक बताया, सहसंयोजक बताया, आयनिक बताया, यानी क्रिस्टलीय का प्रकार बताया, क्रिस्टलीय बताया, अक्रिस्टलीय बताया, ये बताया वो बताया। अब आपको लगता है कि इधर से पूछेगा कि उधर से पूछेगा, आप लोग अपने साथ यदि इसको प्यारा सा नोट्स बना लेते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सा नोट्स आपके हाथों में होगा, और रिविजन कर लेते हैं तो सबसे तेज बच्चे आप ही होंगे, और हम जानते हैं आप लोग तेज हैं और तेज रहेंगे, तो इसको रिविजन करते हुए चलना है क्योंकि रिविजन पर डिवीजन होता है। तो चलिए हम इस बारी बारी सब सवालों करते हैं। बोले कि रावेदार ठोस नहीं है, रावेदार ठोस नहीं है इसका मतलब बेरावेदार है। तो बेरावेदार कौन है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चार हम लोग ले लेते हैं, कांच, रबर, प्लास्टिक, याद रखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक। एक और बात इसमें हम लोग तसब्बुर के साथ डाल दें, देखिए, चलिए आएगा तो डाल ही देंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। बोले कि कौन हम लोग का रावेदार ठोस नहीं है यानी बेरावेदार, तो कांच, रबर, प्लास्टिक, और जिसके भी नाम में क्या लग जाता है, पॉली लग जाता है। कांच, रबर, प्लास्टिक, जिसके भी नाम में पॉली लग जाए, कांच, रबर, प्लास्टिक, जिसके भी नाम में पॉली लग जाए। बोले ओके, तो आइए, तो क्या यहाँ पर कांच, रबर, प्लास्टिक है कोई पर है, यहाँ पर है ग्लास। ग्लास मतलब क्या होता है, कांच। तो आपका सही जवाब आंसर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब हम लोग जितना बनाना था बना चुके हैं, अब बारी है आप लोगों का मक्खन मलाई खाने का, ठीक है ना। तो मक्खन मलाई खाने का बारी है, तो आइए आप लोग मक्खन मलाई खाते चलिए। फिर बोल रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है, तो हमने बताया था हीरा हो गया, आप लोगों का ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि NaC, अच्छा ये नहीं है, ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि कौन सहसंयोजक ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हो जाएगा मेरे दोस्त हीरा, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, आप लोगों का सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो कांच हो गया, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और जिसके भी नाम में पॉली लगा है वो हो जाएगा। बोले कि सर बहुत बार हो गया, चलिए देखते हैं। बेरावेदार ठोस का उदाहरण है, तो बेरावेदार ठोस का उदाहरण क्या है आप लोगों का, कांच, रबर, कांच, रबर, प्लास्टिक, और किसी के भी नाम में पॉली लगा हो, ठीक है। बस इतना ही याद करना, उसके बाद देखिए सब आपके मुट्ठी में होगा। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल दोस्त मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टल, तो क्रिस्टल होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन होते हैं भाई, तो आयनिक होता है, धात्विक होता है, सहसंयोजक होता है, और आणविक होता है। आणविक में भी तीन प्रकार है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध। बोले ओके, तो देखिए ये सब आते हैं। चलिए हम लोग और स्लाइड की ओर चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा सब हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सब, ये सब आप लोगों को पीछे के वीडियो में कवर कराया गया है, ठीक है कुछ और। देखिए यहाँ पर बोला कि रावेदार ठोस कौन है, रावेदार मतलब क्रिस्टलीय है, तो बताइए इसमें से क्या कांच है, नहीं कांच तो नहीं होगा। क्या रबर है, बोले नहीं होगा। तो बचा कौन, हीरा, हीरा होता है। और हीरा कौन होता है, सहसंयोजक। यार हीरा का तो पूरा लाइन लगाया है, बच्चे को हीरो के देगा क्या, देखिए इस तरफ। फिर अगला सवाल आप लोगों से बोल रहा है नहीं है अभी, ठीक है, नहीं और है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें यहाँ पर भी नहीं है,
यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है, ये आपको बताना है बेरावेदार ठोस कौन है। इसमें से ऑप्शन है आप लोगों का, लास्ट सवाल है कि इसमें से कौन रावाहीन यानी बेरावेदार ठोस है। तो कौन आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज, कांच, यानी ये आपका सही जवाब होगा क्या, क्वार्टज ग्लास। और इसके साथ साथ यदि केवल आप लोगों का क्वार्टज होता, केवल आपका क्वार्टज होता, तो आपको याद रखना है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टलीय। यदि केवल क्वार्टज होता तो इसका सही जवाब क्या होता, क्रिस्टलीय। लेकिन क्वार्टज ग्लास लग जाए तो अक्रिस्टलीय। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग तापमान बढ़ाएं और तापमान को यदि बढ़ा, ये क्रिस्टलीय है लेकिन तापमान को यदि इसको बढ़ा देते हैं तो ये पिघल जाता है, और पिघलने के बाद क्वार्टज कांच हो जाता है, और इसमें फिर दोबारा अपने जैसे स्थान को, आकार को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग का ये अक्रिस्टलीय हो गया। तो ये नाम को लेकर कंफ्यूजन है, क्वार्टज बोलेंगे तो क्रिस्टलीय और क्वार्टज का ग्लास बोलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। इसी बात को समेट रखना है। और आपको एक दो नहीं, आपको एक थ्योरी पर आप लोग एक दो नहीं 10 15 20 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट, यानी आप एक थ्योरी कीजिए और उस पर कोई भी सवाल कहीं भी और कभी भी पूछे ना, तो पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखिएगा कितना आप में जादू सा भरा आप लोग में कंसेप्ट आता है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।